सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक। सुरक्षा घेरे को तोड़कर पिस्टल के साथ मौजूद था एक शख्स। आखिर कौन था वो, किस इरादे से पहुंचा था, आइए जानते हैं। 19 अक्टूबर को संचारी रोग दस्तक अभियान का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री जिला बस्ती पहुंचने वाले थे। कार्यक्रम तैयार था, उन्हें देखने और सुनने के लिए लोग आ चुके थे। व्यवस्थाएं पूरी थीं, सुरक्षा गार्ड भी तैनात थे। लेकिन तभी सीएम योगी के मंच पर आने से पहले एसपीजी कमांडो की नजर एक शख्स पर पड़ी, जिसका हाव भाव देखकर शक हुआ। उस शख्स की एक्टिविटी देखकर तलाशी ली गई तो उसके पास लाइसेंसी पिस्टल थी। ये देखकर उसे फौरन कार्यक्रम स्थल से बाहर किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में 2 सुरक्षा घेरों को तोड़कर ये शख्स लाइसेंसी पिस्टल के साथ बेखौफ बैठा था, क्योंकि वो बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख जटाशंकर शुक्ला का रिश्तेदार था। मतलब बीजेपी के एक बड़े नेता के करीबी होने की वजह से अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि किसी भी असलहा का लाइसेंस देते समय लाइसेंस धारक को असलहा के रखरखाव संबंध में सीओ स्तर के अधिकारी 1 दिन की ट्रेनिंग देकर सिखाते भी हैं। उन्हें ये साफ साफ बताया जाता है कि धार्मिक स्थल, वीआईपी मूवमेंट, न्यायालय और सरकारी दफ्तर में बिना परमिशन के असलहा प्रतिबंधित रहता है। उसके बावजूद कोई डर नहीं था। वहीं इस मामले में पुलिस कप्तान ने बताया कि सुरक्षा में तैनात कुछ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं गैर जनपद के कुछ कर्मियों पर कार्रवाई के लिए संबंधित एसपी को चिट्ठी लिखी गई है। जनपद बस्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी का वीआईपी कार्यक्रम था। वीआईपी के जनपद में आने से 45 मिनट पूर्व प्रेक्षागृह में एक व्यक्ति अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के पहुंच गया था, जिसको तत्परतापूर्वक वहां पर ड्यूटी कर रहे सीओ साहब ने देखा और तत्परतापूर्वक उसको बाहर निकाला गया। उसकी पहचान करी गई, उसके बारे में जानकारी की गई। ये समस्त कार्यक्रम वीआईपी के जनपद में लैंड होने से 40 मिनट पहले ही हो गया था, किंतु 2 जगह फ्रिस्किंग होने के बावजूद वो रिवॉल्वर अंदर तक आने में सक्षम रही। इसमें प्रथम दृष्टया जाँच कराने पर 7 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जिसमें से 4 पुलिसकर्मी जनपद बस्ती से लगे हुए थे ड्यूटी में और 2 पुलिसकर्मी सिद्धार्थनगर से लगे थे और 1 संत कबीर नगर से लगे थे। जनपद बस्ती के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अन्य 3 पुलिसकर्मियों के संबंध में उनके संबंधित एसपीज को रिपोर्ट भेजी गई है। इस संबंध में विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। जो व्यक्ति तोड़कर अंदर घुसा, क्या सर अभी उस पर कार्रवाई की गई है? लाइसेंस निरस्ती के लिए कोई लेटर लिखा गया सर? जो उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर था, उनकी मंशा के बारे में जानकारी की जा रही है। उसमें अभी जो कार्रवाई होगी वो आपको आगे अपडेट की जाएगी। सर, जबकि लाइसेंस का जब दिया जाता है लाइसेंस, उसमें उनके बाद कोई ट्रेनिंग भी कराई जाती है रखरखाव को लेकर के, और कहीं जैसे धार्मिक स्थल हुए या कोई वीवीआईपी ड्यूटी हुई वहाँ ना ले जाने का उनको बताया जाता है। उसके बाद भी उन्होंने सुरक्षा घेरे तोड़ के गए, तो इस पर तो कार्रवाई सर क्या किया जाएगा? इस पर जाँच की जा रही है, शीघ्र ही इसमें आपको अपडेट किया जाएगा। यहाँ एसपी साहब ने सुरक्षा में तैनात उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई तो कर दी, ठीक है, पिस्टल धारण के नेताजी के रिश्तेदार पर भी जांच होगी। लेकिन जरा सोचिए, वो शख्स अगर नेताजी का रिश्तेदार नहीं होता तो उसके साथ अब तक क्या होता, कार्रवाई कैसी होती? खैर, सब समझदार हैं। बस्ती